नमस्कार बच्चों, जब आप बीमार पड़ते हो तो अक्सर क्यों बीमार पड़ते हो? क्योंकि आप बाहर का खाना और पैकेट फूड भी खाते हो। इसकी वजह से आप बीमार पड़ते हो। तो बच्चों, हमें खाने पीने की चीज़ों के साथ दवाइयों पर भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और आप चीज़ों को खरीदते समय क्या देखते हो? उसकी एक्सपायरी डेट। अगर एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती है तो हम उस वस्तु को और उस दवाई को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जिस प्रकार से आप खाना खाते हो और वो हम दूसरे या तीसरे दिन खाएं तो वो खराब हो जाता है और वो नुकसान करता है, वैसे ही बाजार का पैकेट फूड और दवाइयों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, एक लिमिटेड डेट होती है जिस डेट तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। और दवाइयों पर एक्सपायरी डेट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट सब लिखा होता है, तो हमें दवाई को चेक करते समय, लेते समय ये सब चेक कर लेना चाहिए कि ये इसकी कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं हुई है और वो हमें दवाई नहीं खरीदनी चाहिए। अगर कोई दुकानदार हमको गलत दवाई दे दे और गलत सामान देता है तो हम उसको वापस कर सकते हैं, क्योंकि यह उपभोक्ता का अधिकार है। आपने अक्सर दुकानों पर देखा होगा, जागो ग्राहक जागो का बोर्ड लगा होता है। तो आप अपने अधिकार से उस सामान को वापस कर सकते हो, और जिसे हम उपभोक्ता अधिकार भी कहते हैं। बच्चों, आपको पता है हर वर्ष हमारे देश में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और यह जानकारी सभी उपभोक्ता को होनी चाहिए। और इस अधिकार से आपको पता है क्या होता है? हम दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं और उस पर केस फाइल कर सकते हैं। इसी को हम उपभोक्ता अधिकार कहते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, संभव की भूल। संभव की भूल आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है, पाठ नंबर 3 से। बच्चों, इस पाठ में नेहा और संभव दो जुड़वा भाई बहन थे। दोनों एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि नेहा और संभव सचमुच में भाई बहन हैं। शक्ल सूरत में एक से, पर स्वभाव में बिल्कुल उल्टे थे। दोनों की शक्ल सूरत तो एक जैसी थी, लेकिन उनका जो नेचर था, उनका स्वभाव था, बिल्कुल अलग था। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था, क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे। दोनों ही पढ़ाई लिखाई और बड़ों की सेवा करने में हमेशा आगे रहते थे। परंतु संभव में एक कमी थी कि वह बहुत जिद्दी था। अक्सर सारे बच्चे ही जिद्दी होते हैं, लेकिन संभव बहुत जिद्दी था। उसे बाहर की खाने पीने की चीज़ों का बहुत शौक था। उसे घर में सभी समझाते थे कि बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हानिकारक का अर्थ है नुकसान पहुंचा सकता है। परंतु वह चिकना घड़ा था। चिकना घड़ा का अर्थ है यहाँ पर कि वह उसको जो भी बात बता दो उसको नहीं समझ में आती थी और वो अपने मन की करता था। एक दिन खाने की छुट्टी का अर्थ है यहाँ पर जब आपके स्कूल में
लंच का टाइम होता है तब उसको खाने की हम छुट्टी बोलते हैं में संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा तो चाट को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा, अरे वाह, आज अच्छा मौका है। तो आप देख सकते हो स्कूल के बाहर चाट वाला खड़ा हुआ है और सारे बच्चे वहीं पर हैं। उसने कहा, पापा ने मुझे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये भी दिए हैं, क्यों ना मैं बचे हुए रुपए की चाट खा लेता हूँ। तो यह सोचकर उसने 40 रुपये की कॉपी ले ली और बचे हुए रुपए से तुरंत चाट खाने चल दिया। तो नेहा ने उससे बहुत मना किया पर वे नहीं माना। घर जाने की छुट्टी के समय भी संभव बहुत खुश था, परंतु घर पहुंचते ही संभव रोने लगा। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा। संभव बोला, माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ ने उसका माथा छूकर देखा तो उसका माथा भी गर्म था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा क्या तुमने आज बाहर से कुछ लेकर खाया था? तो नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ, आज इसने खाने की छुट्टी में स्कूल के बाहर चाट वाले से चाट खाई थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि उस चाट वाले का सामान खुला रहता है और उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी। आपने बच्चों अक्सर देखा होगा जो बाहर का सामान होता है उस पर अक्सर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है और हमें वे सामान नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं वो खा लेते हैं और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। घर के पास ही दवाइयों की दुकान थी। माँ ने नेहा को पैसे देकर दवाई लाने के लिए कहा। नेहा दवाई ले आई। माँ जब संभव को दवाई देने लगी तो उन्होंने देखा कि दवा की आखिरी तारीख का अर्थ है इसमें एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। तो उन्होंने नेहा से कहा, बेटी यह दवाई खराब है, इसे वापस करके दूसरी दवाई ले आ। तो नेहा बोली, पर माँ यह शीशी तो खुल चुकी है, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा। तो माँ ने कहा, नहीं बेटी, इस दवाई से संभव की तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है और यह तो हमारा अधिकार है, हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। जानती हो हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सन 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून भी पास किया था। माँ ने नेहा को समझाते हुए ये सब बताया। फिर माँ ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों दवाई लेकर दुकानदार के पास पहुँची। नेहा की माँ ने कहा, भैया इस दवाई की तो आखिरी तारीख निकल चुकी है, आप इसे वापस ले लें और दूसरी दवाई दे दें। दुकानदार बोला, पर यह शीशी तो खुल चुकी है, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। नेहा की माँ बोली, दवाई तो आपको वापस करनी ही पड़ेगी क्योंकि यह दवाई अब जहर बन चुकी है। तो दुकानदार अकड़ कर बोला, यह दवाई मैंने नहीं बनाई है, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की है, मैं भला जहर क्यों बेचूंगा। दुकानदार ने उसको ये बात बोली कि मैं ये दवाई अब वापस नहीं लूँगा और ये दवाई मैंने तो बनाई नहीं है। तो लेकिन उसको वह चेक तो कर लेनी चाहिए थी ना, जब वो दवाई दे रहा था एक्सपायरी तो नहीं देनी चाहिए थी। पर दवाई तो आप बेच रहे हैं, ये किसने बोला? नेहा की माँ ने। कंपनी नहीं, हम आपकी शिकायत कर देंगे, माँ ने गुस्से से कहा। अब दुकानदार घबरा गया। वह गिड़गिड़ाकर बोला, बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब यह गलती कभी नहीं करूँगा। जो उपभोक्ता ग्राहक बोर्ड इस प्रकार से होता है, जागो ग्राहक जागो। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है?
यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी सामान अर्थात पैकेट फूड खरीदते समय उसकी आखिरी अर्थात एक्सपायरी डेट को ज़रूर देखें, जिससे होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।